जैसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 मूवी में देखा कि कैसे मेका गॉडजिला हर एक मामले में हमारे नॉर्मल गॉडजिला पे भारी पड़ रहा था और उसे हर एक एस्पेक्ट में धूल चटा रहा था। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला ने लिटरली गॉडजिला को मौत के कगार पे लेके आके खड़ा कर दिया था और अगर कॉन्ग ना आता तो गॉडजिला का टाटा बाय बाय होना तो पक्का था। बट अब गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमने गॉडजिला का एक न्यू अवतार, एक न्यू वर्जन, एक न्यू फॉर्म देखने को मिली, जिसे देख के इतना तो कहा जा सकता है कि ये नॉर्मल गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए आज के वीडियो में हम गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग में दिखाई जाने वाले पिंक गॉडजिला का कंपैरिजन करने वाले हैं मेका गॉडजिला के साथ और देखेंगे कि क्या मेका गॉडजिला का पलड़ा अभी भी बारी है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? अब हमारा ओपिनियन जानने से पहले अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। सो मेका गॉडजिला को बनाया था एपेक्स साइबरनेटिक्स ने, क्योंकि वॉल्टर सिमंस जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स का हेड था चाहता था कि टाइटन से मुकाबला करने के लिए उन्हें अपने वेपन्स बनाने चाहिए और इसी के चलते वो मेका गॉडजिला पे काम कर रहे थे, जिसे कि किंग गिडोरा के हेड से कनेक्ट किया गया था, क्योंकि गिडोरा अपने हेड्स को टेलीपैथिकली कंट्रोल करता था। सेम सिस्टम मेका गॉडजिला के कंट्रोलिंग यूनिट में भी लगाया गया था, जहाँ एक ह्यूमन उसे कंट्रोल कर रहा था। पहले जब मेका गॉडजिला को एक्टिवेट किया गया तो उसने एक स्कल क्रॉलर को विदाउट एनी एफर्ट हरा दिया और इस स्कल क्रॉलर वाज द बिगेस्ट स्कल क्रॉलर जो हमने अभी तक देखा है। बट ह्यूमन एनर्जी सोर्स होने की वजह से मेका गॉडजिला ज्यादा टाइम तक इफेक्टिव नहीं रह पाया और शट डाउन हो गया। बट अब उसके बाद जब हॉलो अर्थ की एनर्जी का यूज किया गया टू पावर मेका, तो एक्टिवेट होते ही गिडोरा उस पे भारी होता है, गिडोरा की कॉन्शियसनेस उस पे भारी होती है और मेका गॉडजिला का कंट्रोल ले लेती है। और सबसे पहले वो एपेक्स साइबरनेटिक्स के हेड वॉल्टर सिमंस को ही मार डालता है और उसके बाद वो डाउनटाउन हांगकांग की मां बहन एक करता है, आई मीन डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने निकल जाता है और गॉडजिला ये देख के वहां जाता है और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें मेका गॉडजिला हर एक मामले में गॉडजिला को पछाड़ रहा था। लिटरली ऐसी गंदी पिटाई गॉडजिला की किसी ने नहीं की है अभी तक मॉन्स्टरवर्स में और लिटरली मेका वाज मैन हैंडलिंग गॉडजिला। जो गॉडजिला बाकी टाइटन्स को बिल्डिंग्स के थ्रू दे मारता है, वहीं मेका ऐसा गॉडजिला के साथ कर रहा था और ऐसा वो करे क्यों ना, उसे बनाया ही गया था गॉडजिला को हराने के लिए। सो मेका गॉडजिला वाज जस्ट जस्टिफाइंग हिज नेम और अगर कॉन्ग बीच में ना आता तो मेका गॉडजिला ऑलमोस्ट कॉन्ग को मार डालता और सिर्फ गॉडजिला को ही नहीं, मेका कॉन्ग को भी पेल रहा था और एट अ टाइम वाज एबल टू ओवरपावर देम बोथ। ये कोई आम फीट नहीं है, मेका गॉडजिला एट अ टाइम 2 अल्फा टाइटन्स को फाइट दे रहा था। अब ऐसा क्या था मेका गॉडजिला में जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा था? तो मेका गॉडजिला की बॉडी में मिसाइल्स लगे थे जिससे वो गॉडजिला को रोक पाया था। उसके बाद सुपर पावर्ड पंचेस है जिससे वो गॉडजिला को नॉकआउट कर पाया था। उसकी टेल में एक ड्रिल लगा है जिसे कॉन्ग ने अपने आप को बाल बाल बचाया और एट द टॉप उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिसे कि प्रोटॉन स्क्रीम कहा गया है, इतनी पावरफुल थी कि वो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को टक्कर दे पाई थी और इवेंचुअली उसे ओवर पावर करके गॉडजिला को नॉकआउट कर पाई थी। और अगर बर्नी मेका गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता तो कॉन्ग और गॉडजिला उससे हरा नहीं पाते। बात करें मेका गॉडजिला के साइज की तो मेका गॉडजिला स्टैंड्स एट अ फ्रीकिंग हाइट ऑफ 400 फीट, जो कि गॉडजिला से भी 10 फीट बड़ा है। वहीं अगर बात करें पिंक गॉडजिला की तो ये लेटेस्ट अपग्रेडेड फॉर्म है गॉडजिला की, जो हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिली, जहां गॉडजिला एक नई थ्रेट को हराने के लिए रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। एक्चुअल में होता यह है कि हॉलो अर्थ से सिग्नल मिलने के बाद गॉडजिला पहले तो फ्रांस में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर देता है और वहां की सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके उसकी बॉडी पूरा ब्लू ग्लो करने लगती है और वो न्यूक्लियर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसमें वो न्यूक्लियर पल्स वाला अटैक भी यूज कर पाया था, जिसमें वो अपनी बॉडी की चारों तरफ एनर्जी शूट करता है और उसके सराउंडिंग में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये सब बस शुरुआत थी, क्योंकि एक्चुअल में गॉडजिला ये सब बस टियामत को हराने के लिए कर रहा था, क्योंकि टियामत एक ऐसी जगह रिसाइड कर रही थी जहाँ सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन प्रेजेंट थे और टियामत को हराने के बाद गॉडजिला इस जगह हाइबरनेट करने चला जाता है और वहाँ की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने लगता है और उसके कुछ टाइम बाद हमें गॉडजिला की पिंक फॉर्म देखने को मिलती है, जहाँ गॉडजिला पूरी तरह से चेंज हो गया है। पावर वाइज इस गॉडजिला में नॉर्मल गॉडजिला के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा रेडिएशन प्रेजेंट थी। इसका रियल मीनिंग क्या है हम आगे वीडियो में जानेंगे, बट फिजिकली भी गॉडजिला में बहुत ज्यादा चेंजेस आई थी। लाइक इससे पहले हमें एक बल्कि और लिथार्जिक गॉडजिला देखने को मिला था मॉन्स्टरवर्स में, बट इस फॉर्म में गॉडजिला स्लिम हो गया है और बहुत ज्यादा फुर्तीला और एजाइल बन गया है, जहाँ वो जंप कर रहा है, दौड़ रहा है, माउंटेन से छलांगे मार रहा है एंड व्हाट नॉट। पिंक गॉडजिला शिमो को टक्कर दे रहा था, वही शिमो जो पूरी अर्थ को फ्रोज कर दिया था और शिमो का सिर्फ एक अटैक उसकी फ्रॉस्ट बाइट पावर कॉन्ग को अधमरा कर देती है, यहाँ तक कि
कॉन्ग अपनी जान बचा के भाग जाता है, बट वहीं पिंक गॉडजिला फ्रॉस्ट बाइट पावर को लिटरली हेड ऑन ले लेता है और उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने के बाद भी अपनी बॉडी से हीट प्रोड्यूस करके वो पूरे आइस को मेल्ट करके ब्रेक कर देता है और शीमो पे वापस से अटैक कर देता है। और एंड फाइट में पिंक गॉडजिला इतनी ज्यादा रेडिएशन यूज कर रहा था कि उसकी बॉडी पूरा पर्पल ग्लो करने लगी थी और स्कार किंग अपनी जान बचा के भाग रहा था। और अगर इस स्टेट में स्कार किंग को सिर्फ एक हिट लगता है इस एटॉमिक ब्रेथ का तो स्कार किंग का काम तमाम हो जाता। पिंक गॉडजिला लिटरली स्कार किंग के वेपन को डिस्ट्रॉय कर पाया था अपनी एटॉमिक ब्रेथ से और माउथ से, जहां ये वेपन उसी मटेरियल से बना है जिससे शीमो को बांधा गया था और जिस मटेरियल को शीमो तक ब्रेक नहीं कर पाया था पिंक गॉडजिला इसे सिर्फ अपनी एक एटॉमिक ब्रेथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। सो बहुत हो गया इन दोनों टाइटन्स का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं कंपैरिजन की। तो पहले अगर बात करें नॉर्मल गॉडजिला की तो नॉर्मल गॉडजिला म्यूटोस, गिडोरा, कॉन्ग, सिला, आयरन ड्रैगन जैसे टाइटन्स को हरा चुका है और उसकी एटॉमिक ब्रेथ पूरे अर्थ को चीर डालती है। वो 1.5 लाख टन वाले टाइटन्स को पटक रहा था और साथ ही साथ पूरे मॉन्स्टर्स का अल्फा है। और जब उसका सामना मेका गॉडजिला से हुआ तो हमें उस लेवल का गॉडजिला देखने को नहीं मिल रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। एंड यस, इस बात को डायरेक्टर ने कंफर्म भी किया है कि गॉडजिला जब मेका गॉडजिला के साथ फाइट कर रहा था तो वो अपने 100% पावर पे नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही वो कॉन्ग के साथ फाइट कर चुका था और वो भी ऐसी वैसी फाइट नहीं। कॉन्ग और गॉडजिला बोथ वर गोइंग ऑल आउट ऑन ईच अदर, जिससे गॉडजिला बहुत ज्यादा थक गया था और इसीलिए वो मेका गॉडजिला को वैसी टक्कर नहीं दे पा रहा था जैसा हम सोच रहे थे। सो क्या होगा जब एक 100% गॉडजिला मेका गॉडजिला से फाइट करेगा? तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेका गॉडजिला पे भारी पड़ेगा, क्योंकि मेका गॉडजिला को बनाया ही गया था गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल होने के लिए। बट यहाँ पर उसका सामना एक नॉर्मल गॉडजिला से भी नहीं बल्कि पिंक गॉडजिला से हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल गॉडजिला से 20 गुना ज्यादा रेडिएशन पोजेस करता है। अब अगर आपने मेका गॉडजिला और गॉडजिला की फाइट को ध्यान से देखा होगा तो एक चीज जो आपने नोटिस की होगी वो है कि मेका गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा फास्ट और एजाइल था, जिसकी वजह से वो गॉडजिला के अटैक करने से पहले उस पर अटैक कर देता था। बट अब पिंक गॉडजिला फॉर्म में गॉडजिला बहुत ज्यादा एजाइल और फास्ट बन गया है। सो जो चीज गॉडजिला के लिए डिसएडवांटेज बन रही थी पहले, अब पिंक गॉडजिला ने ओवरकम कर ली है। और साथ ही साथ पिंक गॉडजिला के पास 20 गुना ज्यादा पावर है नॉर्मल गॉडजिला के मुकाबले में। और मेका गॉडजिला एक नॉर्मल गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है और वो उसका मुकाबला कर भी ले, बट एक 20 गुना ज्यादा पावर रखने वाले गॉडजिला के सामने मेका गॉडजिला नहीं टिक पाएगा। सो इसीलिए मेरे ओपिनियन में पिंक गॉडजिला डिफीट्स मेका गॉडजिला ईच एंड एवरी टाइम। और इवन तो मेका गॉडजिला को अपग्रेड भी कर लो फिर भी आई थिंक पिंक गॉडजिला उसे हराने की कैपेबिलिटीज रखता है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक क्या आप मॉन्स्टरवर्स के नेक्स्ट विलन के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, या फिर पिंक गॉडजिला वर्सेस बर्निंग गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।